नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर झाबुआ से है, जहां 5 जून से 16 जून तक चलाई जा रही गंगा जल संवर्धन योजना के अंतिम दिन 16 जून यानी आज झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के नेतृत्व में जगह जगह कई आयोजन किए गए, जिनमें कलेक्टर नेहा मीणा के मार्गदर्शन में जन भागीदारी के साथ स्वयं सहायता समूह की माताओं बहनों ने 20 लाख सीड बीज का निर्माण किया और पूरे जिले भर में आयोजन के माध्यम से सीड बीज रोपण का आयोजन किया गया। गंगा जल संवर्धन योजना का अंतिम आयोजन झाबुआ जिले की हृदय स्थली श्रृंगेश्वर महादेव धाम पर कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, कलेक्टर नेहा मीणा, जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, संयुक्त कलेक्टर सत्यनारायण दर्रा के द्वारा महादेव का जलाभिषेक पूजा अर्चना कर श्री गणेश किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर से माही नदी तक विशाल कलश यात्रा एवं चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह की माताएं बहनें एवं जिला प्रशासन बड़ी संख्या में उपस्थित रही। बाद में प्राचीन महादेव का पूजन अर्चन के बाद माही माता को नाव के माध्यम से विशाल चुनर चढ़ाई गई। तत्पश्चात सामूहिक अतिथियों द्वारा माही व मधु कन्या नदी के समागम स्थल पर महा आरती उतारी गई। बाद में आयोजन एक सभा में तब्दील हुआ, जहां जिले भर में हुए आयोजन की कलेक्टर द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिले के कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसा कि मैडम आपने अभी मंच से घोषणा की है, एक बात रखी है कि यहाँ घाट सेंक्शन होना चाहिए, घाट निर्माण होना चाहिए, तो आपकी ही सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी पूर्व में घोषणा की थी, लेकिन अब तक घाट निर्माण नहीं हुआ है। देखिए, और इसीलिए मैंने कहा ना कि जैसे अपने भाषण में भी कहा कि हम लोग इस घाट को एक अभी और नए तरीके से और बेहतर, वो तो थी कि 2 करोड़ की ऐसे वो थी, लेकिन उससे भी बेहतर उसे करने की यहाँ कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास है। अब मुझे मौका मिला है और यहाँ एक पवित्र जिसे हम लोग मानते हैं माही नदी को, और श्रृंगेश्वर धाम है जहाँ सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और मेरी खुद की भी आस्था इसमें है, मेरे पिताजी थे, उसके भी लंबे समय तक यहाँ आस्था रही और सभी लोगों की यहाँ इस पावन भूमि में आस्था रही है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि यहाँ हम लोग एक अच्छा स्थान बनाएंगे यहाँ पे। यही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पुरातत्व विभाग से हर मंदिर का जीर्णोद्धार करने का भी ऐलान किया है, उसको लेकर आपने क्या प्रयास है? नहीं, अच्छा है कि पुराने जितने भी हमारे पुराने मंदिर है कहीं वो हो गए थे, इनका जीर्णोद्धार करके और अच्छे मंदिर बने, उसमें सराहनीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास और उसमें पूरा सहयोग। हॉल का जो आज लाखों में जी हाँ, किया है, जी हाँ, लेकिन इसके संरक्षण के लिए क्या करेंगे? हाँ, यह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम तो जो जगह का चिन्हांकन था वो हमने वन विभाग के माध्यम से करवाया था। पौधे जो मतलब बीज जो हमने लिए थे वो इसी प्रकार के लिए थे, जैसे कि बबूल होता है, पलाश होता है, करंज होता है और नीम है, बड़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। हमने ये वाली चीज़ इंश्योर की थी। लेकिन हमारे ये भूलने की बात नहीं है, क्योंकि चूँकि वन क्षेत्र है, साइट्स भी वो सारी हैं जो कि वन विभाग की है, तो वन विभाग पे भी बहुत हद तक जिम्मेदारी रहेगी और हम पर भी जिम्मेदारी रहेगी कि हम जितनी भी साइट्स पे हम लोग रोपण करवा रहे हैं उसका हम लोग असेसमेंट करते रहें। प्लस इसके अतिरिक्त जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निर्देश हैं कि अब जैसे ही बारिश हो जाती है उसके उपरांत हम लोग पौधारोपण का भी एक ड्राइव चलवाएंगे। पर्यावरण को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को इतना लंबा संदेश तो दिया ही है। सभी को मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है और प्लस हम लोग झाबुआ में खड़े हैं जो कि प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वन की महत्वता यहाँ की कम्युनिटी में बसी हुई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को मुझे महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोगों से मुझे महत्वता सीखने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। और उसी सीख के साथ हमने अभियान शुरू किया था। इसी तरीके से हम लोग वन को संरक्षित करते रहें और कोशिश करें कि हर वर्ष जिस प्रकार से सीड बॉल और प्लांटेशन ड्राइव है, हर वर्ष इस तरह से प्लांटेशन और सीड बॉल की ड्राइव्स रहें। हो सकता है 60%, 65%, 70, 80% कुछ तो सर्वाइवल रेट रहेगा, यानी हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना आवश्यक है। और हर घर अगर जिम्मेदारी ले लेगा, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हर बार अगर 10 भी पौधे लगाएंगे तो वो कम से कम अपनी तरफ से हर वर्ष कुछ ना कुछ अपनी प्रकृति को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। 2 माँ है हमारी, एक स्वयं माँ, एक धरती माँ, तो धरती माँ के प्रति भी हमें हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। थैंक यू।
हाँ जी, ये गंगा जल संवर्धन योजना जो है, जी हाँ। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? झाबुआ जिले में किस प्रकार से इसका आयोजन हुआ? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल संवर्धन जो अभियान है वो शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जो पुरानी बावड़ियाँ होती हैं उनका सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण व साफ़ सफाई और साथ में पौधारोपण के लिए निर्देश हमें प्राप्त हुए थे। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमने हमारी जो ग्रामीण विकास में के अंतर्गत जितनी भी हमारी समूह की जो दीदियाँ होती हैं, NRLM वाली दीदियाँ होती हैं, उन सबका हमने प्रशिक्षण करवाया था और सीड बॉल का एक कैंपेन शुरू किया था। शुरुआत में हमने खुद के लिए 10 से 11 लाख सीड बॉल्स का टारगेट रखा था और जगह जो थी उनका जो चिन्हांकन हमने वन विभाग के माध्यम से करवाया था, क्योंकि पूरा का पूरा जिला ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ पे सीड बॉल सक्सेसफुल हो सकती है। हमने वही क्षेत्र लिया था जहाँ पे सीड बॉल सक्सेसफुली रन कर सकें। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि क्षेत्रफल वाइज झाबुआ जिले के अंतर्गत 73,000 हेक्टेयर वन भूमि है। तो हमारी प्रकृति से हमें बहुत चीज़ें मिलती है, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को भी देखते हुए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की ड्राइव ली जाए और प्लांटेशन सिर्फ अकेले ना किया जाए, उसमें जन अभियान और जन सहयोग का होना आवश्यक है। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ बता रही हूँ कि आज हम लोग 20 लाख सीड बॉल्स बना चुके हैं हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, और जितने भी जन संगठन हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं और जो पर्यावरण के लिए नहीं करते थे वो भी इस बार पर्यावरण के लिए कार्य करने लग गए हैं। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की एक टीम हमारे पास आई हुई है झाबुआ में, और बड़े हर्ष के साथ मैं सभी झाबुआ वासियों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि झाबुआ जिले ने एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर 20 लाख सीड बॉल्स का रोपण किया जाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और बहुत जल्दी हमको इस विषय में सर्टिफिकेट मिलेगा। धन्यवाद। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।